अपराधियों का बोल बाला है, बाला है, बाला है। शासन का मुंह काला है, काला है, काला है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, 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 हाय। अपराधियों पे लगाम लगाओ, लगाम लगाओ। जमशेदपुर करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, खेत में मिला 100, विरोध में एनएच जाम, 2 घंटा इंतजार के बाद पहुंचा एम्बुलेंस। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज। जमशेदपुर शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका ताजा उदाहरण रविवार को उस समय देखने को मिला जब श्री राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड प्रदेश उप अध्यक्ष विनय सिंह की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। इस घटना के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने डिमना रोड और नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह हमला जमशेदपुर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ है, जहां विनय सिंह किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हमलावरों ने पहले से घात लगाकर रखा था और जैसे ही विनय सिंह अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चश्मदीदों ने कहना है कि हमलावर बाइक पर सवार थे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। विनय सिंह करनी सेना के तेज तर्रार नेता माने जाते थे और राज्य भर में उनकी सक्रियता काफी थी। उनकी हत्या को राजनीतिक और संगठनों के बीच बढ़ते तनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। बालीगुमा के खेत के पास मिला है 100। पुलिस ने बताया कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का 100 बालीगुमा में नेशनल हाईवे से लगभग 250 मीटर दूर एक खेत के पास मिला है। उनके 100 के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और एक स्कूटी भी बरामद हुई है। विनय सिंह का मोबाइल भी मिला है। विनय सिंह वहां कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी ने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई थी कि विनय सिंह सुबह 11:30 बजे घर से निकले हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। उनके फोन के लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पता लगाया कि लोकेशन बालीगुमा में मिला है। इसके बाद उनका 100 बरामद हुआ। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। बालीगुमा क्षेत्र में विनय सिंह की संदिग्ध हालत में हत्या के बाद क्षत्रिय समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने डिमना चौक और एनएच 33 को जाम कर दिया है। मृतक का 100 खेत में पिस्तौल और शराब की बोतलों के साथ मिला है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर यातायात अवरुद्ध कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें 2 डीएसपी शामिल थे, ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पे। उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोगों के द्वारा डिमना चौक को जाम किया गया। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से यही आग्रह किया गया है कि आप लोग यहाँ से जाम हटाइए और उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएँ, जिससे क्योंकि सभी ऑफिसर्स यहीं पे एंगेज है। जितना जल्दी यहाँ से चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगे, उसी के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर, कुछ इनपुट्स मिला है क्या अपराधियों? अभी हम लोग काम कर रहे हैं जो है, मतलब बट उसमें हम लोग अभी शेयर करने की स्थिति में नहीं है आप लोग के साथ। आप देखिएगा, जमशेदपुर में हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है कि हत्याएं रोज हो रही है, छीन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है। ये प्रशासन का फेलियर है। आखिर ये 2 घंटे से डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ खेत में, प्रशासन को अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ की। वो डीएसपी साहब खुद कह रहे हैं कि आ रहा है। अगर एमजीएम यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से एम्बुलेंस आने में अगर 1-2 घंटा लग गया तो घाटशिला और अगर ग्रामीण क्षेत्र में ये घटना हुआ रहता तो कितना देरी लगता। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। इसका उचित जाँच होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि ये लड़का चूँकि इस तरह का लड़का नहीं था जिसका बैकग्राउंड कोई अपराधी हो, जिसका कोई किसी से झगड़ा हो। मैंने बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह का लड़का का भी मर्डर हो सकता है। तो इसका उचित जांच हो, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग अभी डेड बॉडी को कहीं डिस्पोजल करने नहीं जा रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चिन्हित नहीं किया जाएगा अपराधियों को, तब तक हम लोग इसके बॉडी को डिस्पोजल नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि मैंने किस लिए हत्या किया हुआ है और जैसा लग रहा चोट? देखिए, मैंने कहा कि ये लड़का इतना सीधा था जिसको किसी लंद फंद से ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, उसका भी मर्डर हो गया। तो ये बहुत गहराई से प्रशासन को जांच करना होगा कि रोड से 500-600 मीटर के दूरी पर खेत में ला करके बॉडी को जिस तरह से फेंक दिया गया है और ये प्रतीत होता है कि उसके हाथ में जो पिस्टल दिया गया है, इसको आत्महत्या हम जब पता किए तो कुछ लोग कहे
कि इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। ये लड़का आत्महत्या करने वाला भी नहीं है, इसकी हत्या हुई है और प्रशासन को इसको गंभीरता से जल्दी जांच करके गिरफ्तारी करनी चाहिए। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें तिजहार न्यूज़।